ललन बाबू जिंदाबाद। सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहतरमा कहकशा जी का, सुल्तानगंज के विधायक ललित मंडल जी का, लक्ष्मीकांत मंडल जी का, अरविंद निषाद जी का, सभी का आपकी तरफ से लखीसराय के इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब बात बाकी है आज दो कार्यक्रम। एक कार्यक्रम है जननायक कर्पूरी चर्चा और दूसरा कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जाति आधारित गणना कराने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना। ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग को अगर सबसे पहले किसी ने सम्मानित करने का काम किया, उनकी पहचान देने का काम किया, तो हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। उन्होंने सबसे पहले राज्य सरकार की सेवा में अति पिछड़े वर्ग की पहचान की और अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया और अति पिछड़े वर्ग के रूप में उनकी पहचान बनाई। बिहार में ही अति पिछड़ा वर्ग है, पूरे देश में अति पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसलिए कि मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ काम करने का, लोक दल में उनके साथ उनके जीवन के अंतिम समय तक, जब से मैं राजनीति में प्रवेश किया तब से उनके जीवन के अंतिम दिन तक मुझको उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने देखा है उनकी कसक, उनकी पीड़ा। जो समाज में सबसे निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, उन पायदान पर जो लोग खड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कैसे अवसर देके समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, यह उनकी पीड़ा थी और अंतिम जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने इस पीड़ा का निराकरण करने का भरसक प्रयास किया। तो इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार का एक विचार है और उसके बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बने तो उन्होंने एक ही नारा दिया और उन्होंने ये कहा कि हम बिहार में न्याय के साथ, कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। मुख्य तौर पर जो टाल के लोग हैं, जो दियारा के लोग हैं या जो चानन के लोग हैं, जो इस इलाके के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप सबको मालूम है कहीं था क्या कोई आधारभूत संरचना, कहीं सड़क था क्या? यही 2004 का जब हम चुनाव लड़ते थे तो टाल में जब जाते थे हम तो लीक पकड़ के जाते थे। अब पता चला कि यजनी घाट जाना है, अब पहुंच रहे हैं गिरधरपुर, पहुंच रहे हैं वहां क्या नाम है वो पाली, यही हाल था। और आज कोई गांव है क्या? टाल का कोई भी गांव बचा है जहां गांव सड़क से नहीं जुड़ा है? हर गांव में सड़क। हमने देखा जाके 2004 में 2005 में हमने जब टाल में हम घूमते थे तो हमने देखा कि बरसात के दिनों में लोग घर से निकल नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर के बाहर चचड़ी लगा के और उस पर शौच करते थे और बाढ़ के पानी में सांप और बिच्छा और ये सब जो टहलता रहता था वो फन मारता रहता, ये हमने देखा है।
नरक का जीवन बीते थे। कहीं बिजली नहीं, डिबरी जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं और उस लालटेन के लाइट में जीवन बिता रहे हैं। आज मुझको खुशी है कि टाल का कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं टमटमा रहा है, बिजली नहीं चमक रहा है। ऐसा गांव नहीं बचा है दियारा का और टाल का जहां सड़क नहीं पहुंच गया। माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का, बिहार के विकास का जो संकल्प लिया, उस संकल्प का देन तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो हनी के याद हो ना, 2014 में एलखुन हल एगो नेता आजकल देश के प्रधानमंत्री बनल हकुन, की कहलखुन हल, भाषण दे हलकुन, कहलखुन की अति पिछड़ा हम हैं, हम अति पिछड़ा हैं, हम अति पिछड़े वर्ग के लोग आपसे आग्रह हैं, भारतीय जनता पार्टी के को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम इस केआर के मैदान से चुनौती देते हैं, ये साबित करके बताओ कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा वर्ग से आता है। अरे नरेंद्र मोदी तो पिछड़ा वर्ग भी नहीं थे, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग में भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज को पिछड़ा वर्ग में गुजरात में शामिल किया गया है सन 2000 में, जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अति पिछड़ा कहां से बन गया? कह रहे थे हम चाय बेचते हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे। ऐसा जाली आदमी तो हम देख भी नहीं किए। बड़का झूठा पार्टी है, जाली पार्टी है। अब बताइए 2014 के चुनाव में क्या कहा उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, सब काला धन ले आएंगे। जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी घूमते हैं लखीसराय में, और बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा झाड़ के घूमते हैं। तो जरा उनसे पूछिए ना कि केकर केकर खाता में 15 लाख पहुंचे लो, उनसे पूछना चाहिए। ये जनता है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि जो आपसे गलत वादा करे उसका हिसाब लीजिए और उसको सड़क पर उसको साफ करिए। ये आपको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना केकरा केकरा खाता में भेजल हो, केकर खाता में 15 लाख। और लखीसराय जिला के कौन कौन आदमी को रोजगार मिले? 2 करोड़ लोग के प्रतिवर्ष रोजगार दे रहा हो, तो 18 करोड़ तो मिले की चाहती है। तो 18 करोड़ में 18 लाख का तो हिसाब दे दे। नहीं देगा, नहीं देगा, इसलिए कि उस पार्टी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी का काम है झूठ की खेती करना और झूठ की खेती पर यह करना। आज आप सब लोगों का प्यार मिलता है, हमको स्नेह मिलता है। क्यों मिलता है प्यार और स्नेह? आप हमको क्यों देते हैं? आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमको क्यों प्राप्त होता है? इसलिए कि हम आपके दुख तकलीफ के साथ जुड़ते हैं, आपके गांव के एक एक सड़क को देखते हैं और उसका निर्माण कराने की दिशा में प्रयास करते हैं, इसलिए आपका स्नेह मिलता है। और ये नहीं कर रहा लो है जो झूठा पार्टी झूठ बोल बोल के आके ठगा हो, वो कर जरा हिसाब लिया। अब आप बताइए अति पिछड़े वर्ग के लोग को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा हम सब देश के कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कोई सब काम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले हम लोग। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने कहा हम जातीय गणना नहीं कराएंगे। तो जनगणना जब नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम बिहार में जातीय आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का अधिकार तो राज्य सरकार को नहीं है।
जनगणना कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में। और देह में जब खुजली होने लगा, उन लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार जी तो पूरा पिछड़ा वर्ग का वाजिब गणना करके रख देंगे कि कितना प्रतिशत है। तो विरोध शुरू किए। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आप सब लोगों को मालूम है। नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था 20% का, उस आरक्षण को चैलेंज किया हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया चुनाव को। और सब भाजपा के नेता जितने थे देश भर के टांग रहे थे, दोनों पैर उठा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। और आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी 2005 में आए। अभी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास, सबसे निचले पिछले पायदान में जो लोग खड़े हैं उन सबको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया उन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया उन्होंने, और 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश भर में 1 नंबर पर है और 1 नंबर पर है। उन्होंने दिया। ये सबसे निचले पिछले पायदान में खड़े थे, तो इनको तो लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी काम किए हैं, नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी ताकत है। अति पिछड़ा वर्ग आए और अति पिछड़ा वर्ग उनकी ताकत है। और उसी ताकत को तोड़ने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा बन गए। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा बन गए सिर्फ नीतीश कुमार जी के ताकत को तोड़ने के लिए। जबकि हमने बताया आपको कि वो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। 2000 में पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए तो अति पिछड़ा कहां से होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी से भय था, आज भी उनको भय है। आज देखे हम अखबार, छत्तीसगढ़ में इस देश के गृह मंत्री का भाषण कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। अरे जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है देश के गृह मंत्री जी, तो ऐलान करिए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। अगर साहस है तो ऐलान करिए। अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय देना चाहते हैं ऐलान करिए। नहीं करिएगा इसलिए कि आपकी आदत है, आपका ये फितरत है कि वादा करिएगा चुनाव में और चुनाव के बाद कह दीजिएगा कि अरे वो तो जुमला था। ऐसा जुमला तो चुनाव में कहा जाता है, जैसे 2 करोड़ रोजगार और 10 लाख रुपया के बारे में आपने कह दिया, तो वैसे ही काम करिएगा। तो ये सब बड़का ठग पार्टी है, झूठा पार्टी। इस सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो फिर पटना हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ और उसको रोकने का प्रयास किया गया। पटना हाईकोर्ट ने 1 महीना के लिए रोक भी दिया। लेकिन जब अंतिम सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने किया तो पटना हाईकोर्ट ने कहा सही है, राज्य सरकार को पूरा अधिकार है अपने राज्य के अंदर पिछड़े लोगों के लिए नीति बनाने का अधिकार उनको है। और बनी काम शुरू हुआ, चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जज ने कहा कि इसमें क्या बुराई है भाई, इसमें क्या बुराई है। राज्य सरकार अगर करा रही है, बिहार की सरकार अगर करा रही है तो क्या दिक्कत है। आप कोई सरकार नीति बनाएगी जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे करेगी, तो नहीं माने। 2 डेट टाइम लिए और तीसरा डेट में भारत सरकार के वकील वहां खड़ा हो गए और भारत सरकार के वकील ने खड़ा होकर कहा है कि नहीं है,
ये सब हम सुनते रहेंगे। तो उसने कहा कि रोक दीजिए, उसने कहा एकदम नहीं रोकेंगे, और आज तक नहीं रुका। और जाति आधारित गन्ना बिहार में हुई, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार जी विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे, और पेश करने के बाद जो आगे की नीति बनानी है उसकी नीति भी बनाएंगे, उनको सशक्त करने की नीति बनाएंगे। ये सब काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। और सिर्फ एक बात और बता देते हैं, बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि जाति आधारित गन्ना जो है उससे अगड़ा पिछड़ा तरह तरह का बात करा। नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो गन्ना कराई है, उस गन्ना में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिनती हुई है, और उनका भी रिपोर्ट कल देख लीजिएगा, विधानसभा में पेश होगा, और तब आप लोग जान जाइएगा उसकी भी गणना। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है कि हम न्याय के साथ, अगर विकास का वादा हमने किया है तो समाज के हर तबके के साथ हम न्याय करेंगे, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करेंगे, सबके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। तो इसलिए इस जाति आधारित गन्ना से समाज के सभी तबके के लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए ये सब गलतफहमी में मत पड़िएगा। ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है, भाजपा का दुष्प्रचार है। तरह तरह का प्रचार करता रहता, तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा ठन गया, ये मीडिया फीडिया वाले। इनका नहीं है, ये सब जो यहां खड़े हैं इनका कोई दोष नहीं है। ये सब बेचारे तो यहां से ठीक भेजेंगे। इनका मालिक सब भी ईडी का दर दिखा दिखा के उसका चाबी कसते रहता है। तो यहां से भेजेंगे, वहां से काट कूट कर दिया जाएगा। तो कभी चलेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद है, तो कभी चलेगा कि ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, हम सब लोग जो अब नीतीश कुमार जी की पार्टी है। कहां गफलत में मीडिया वाले लोग पड़े हुए हो भैया, ये सब करते रहिए, कुछ नहीं होगा। देखो देखते नहीं है गांव में क्यों होगा, दूध दे दो ऊपर सिक्का पर टांग दो, ओकरा में जोरन दे दो, और जोरन देबो तो दही जब जम जैते तो सोना लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा है सोना दही। अरे सोना दहिया जम जाए तो महका ही ना, तो जब सोना महका तो बिलाई नीचे खड़ा रहता है। ई फेर में कि अब गिरतो ही सिकवा, सिकवा गिरतो तो फाट से सब छाली सोना खा जाएंगे। अरे बिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है, और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ रहेगी। तो इसलिए साथियों हम आप सब से आग्रह करेंगे कि ये बड़का झूठा पार्टी और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करिए। अब देखिए रोजगार देने के मामले में क्या, आप तो कहे भाई नरेंद्र मोदी जी कहे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। को मिला भाई लखीसराय में रोजगार? एको को नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि 10 गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए रोज रोजगार हो रहा। कहीं आज तक देश में सुने हैं? देश में नीतीश कुमार जी ने 2 नवंबर को इतिहास रचा है। 1,20,000 नौजवानों को खड़ा करके उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। 1,20,00,000 लोगों को, 70,000 बिहार पुलिस में बहाली हुई, और 1,20,000 की और शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकल गया। तो 2.5 लाख शिक्षक बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी काम कर रहे हैं। आप रोजगार कहां से दीजिएगा भैया?
आप तो रोजगार जो हो मिल रहा था वो भी बंद कर दिए। आप रेलवे में रोजगार बंद किए, आप सेना में रोजगार बंद कर दिए, ये अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर बना के आप इस देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। क्या है अग्निवीर? अभी देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। बाकी तो 4 साल में नौकरी से जो निकाल दीजिएगा वो तो अलग बात है, वो तो निकाल ही दीजिएगा। लेकिन आज अगर वो सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? हाँ, 2 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की जितनी संपत्ति है, बंदरगाह, सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। और आने वाले समय में सबका हिसाब चुकता करेगा। जरा भाजपा के लोग आएंगे तो पूछिएगा उनसे, कहिएगा कि उज्ज्वला योजना में बड़ी सिलेंडर बांटे, तो उज्ज्वला योजना में भारी सिलेंडर बांटे। अभी जाके देखिएगा गांव में कि क्या गो सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जल रहा, कोई नहीं जला रहा। कोई गरीब 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ गई और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया सबको इलाज के लिए मिलेगा, एको को नहीं मिलता है। केकरो मिल लो हा लखीसराय में आयुष्मान भारत में मिल लो हा केकरो, एको आदमी बता दीजिए हाथ उठा के, कोई नहीं मिला। ये ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के लोगों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठग रहे हैं, इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। और अब फिर ठगैती के लिए 2024 में आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए 2024 में, तो हम विश्व में 20वां स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोई आपके पॉकेट में अलाउद्दीन का चिराग है क्या? महंगाई देश में इतना बढ़ रहा है, कहां से? चर्चा में और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के इस कार्यक्रम में हम आपसे आग्रह करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जाति आधारित गणना करा के इस राज्य के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, इस राज्य की महिलाओं को, इस राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संपन्न करने के लिए जो नीति बनाने का और उनकी गणना कराने का फैसला किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जी की ताकत और शक्ति बने रहिएगा। आपके हित के साथ 2 दुनिया का कोई ताकत खिलवाड़ नहीं कर सकता है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।